अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 26 जुलाई 2000 नहीं अभी तो गर्मी इतनी बड़ी नहीं, 26 मई 2023 और जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। वक्त पर जुमा की नमाज अदा कीजिएगा और सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। इस्लामिक डेट जो है वो मगरिब के बाद चेंज होती है, तो आपने मगरिब से पहले पहले लाजमी तौर पर सूरत कहफ का विर्द कर लेना, हर जुमा को किया करना है। और उसके बाद ओमान की खबरों में एक तो खबर है, ये फोटो देखें आप, ये बच्चा जो है ना वो ओमानी रियाल के ऊपर लेटा हुआ है। जो 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, छोटा सा क्लिप है, बच्चा लेटा हुआ है, वो कोई फोटो बना रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है फिर आपको पता है, और ऐसी वैसी हो तो वो फिर क्या ही कहने। अब इनके लॉ लगेंगे, क्योंकि करेंसी की इंसल्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में हमारा रुपया वो अल्लाह अल्लाह तो कल ही गिर रहा है, वैसे तो ऐसा हम तो नहीं गिरा रहे उसको ठीक है ना। लेकिन ओमानी करेंसी के अगर कोई कह के इंसल्ट करेगा तो उसको कम से कम 10 दिन जेल और मैक्सिमम 1 महीना, 10 दिन से लेके 1 महीना तक। 12 o'clock जुमे का वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर करेंसी की कोई इंसल्ट करेगा तो उसको कम से कम 10 दिन जेल और 30 दिन तक मैक्सिमम जेल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। पहले जेल तो बाद जुर्माना। तो कोशिश करें कि बच्चों से भी नहीं करवाएं, क्योंकि अगर कोई ये समझ रहा है कि बच्चों से ये वीडियो बना के वायरल हो जाएगी, तो जो भी वो समल में मुलव्वस पाया गया, जिसकी वजह से हुआ, जिसने करवाया, उसका भी लॉ लगेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है ना वो बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज़ करवा लेते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, बस सोशल मीडिया से वायरल हो जाएंगे, बला बला। ठीक है जी। और दूसरी खबर जो है ना वो है एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के मतलब। हेलो, इनकी वजह से मैंने को 20 वीडियो पहले कैंसिल किए हैं, एक और आ गई, चेक करें। ये मेरे पास आ रहे हैं कि अच्छे तरीके से जो है ना ये बाल जो है ना कंघी कॉम्ब कर दें अच्छा जी। तो दूसरी खबर जो है ना वो है कि प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूट को अभी एक उनका लॉ लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन जो है वो जो एक्सपायर मेडिसिन थी या बाकी जो कह लें कि वेस्ट होती है, उसको गैर महफूज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से तलब किया था। डिस्पोज जो है वो प्रॉपर नहीं किया था, जो कानून है उसके मुताबिक नहीं किया था, ऐसे बस अलातूल फेंक दी दवाइयाँ। ठीक है जी। तो आपको ये भी बताते चलें कि ओमान में जितने भी मेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज करने का, तलब करने का एक कानून है, और उस कानून के मुताबिक मखसूस तरीके हैं, उसको फॉलो करते हुए आप जो है चीज़ें डिस्पोज कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं। ये सरिंजें वगैरह जो है ना आपको पता है हमारे तो ऐसे ही फेंक देते हैं। इधर जो है आपको प्रॉपर उसको कट करना है, उसको ऐसे नहीं डैमेज कर देना है सरिंज को यूज़ करने के बाद, कि दोबारा रीयूज़ ना हो। बाकी जितना भी वेस्ट है उनको इवन के पैक के लिए स्पेशल बैग्स हैं। मैं किसी दिन हॉस्पिटल में आपको दिखाऊंगा अभी जिस तरीके से सब कुछ होता है। तो वो मखसूस तरीके से मखसूस जगहों पर इनको डिस्पोज किया जाता है, ताकि एक तो माहौल ठीक रहे, और बाकी जो है उन अशिया को कोई दोबारा वहीं से, यानी अगर ऐसे वैसे फेंक देते हैं रास्ते में, अब जो दवाइयाँ मिली हैं सड़क किनारे पड़ी हुई, ठीक है, तो वो कोई यूज़ भी कर सकता है। ठीक है ना। या कोई नीम हकीम उतों चक के अगे किसी और ने भी टीका ला सकता है, ये भी होता है। तो अब उनके लॉ लगेंगे। और बाकी यही है कि अपना ख्याल रखें और जितना मुमकिन हो सकता है कानून की पासदारी करें। आजकल आपको सामने ही है हालात भी, इकनॉमिकली भी, बाकी हमारे मुल्क में जो कुछ चल रहा है सियासी हलचल, उसकी वजह से भी मामला जो है ना आहो, क्योंकि अगर मुल्क में थोड़ा स्टेबिलिटी हो ना तो इधर भी हम स्टैंड ले सकते हैं। समझ के ना मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो चाह रहा हूँ। तो कोशिश करें कि बस कूल कूल। और तुसी भी कहना कि जुम्मे दिन खुला गला पा के बह जांदा, भाएं ने शर्ट जड़ी ना 2009 की है। हम भी बड़े हो रहे हैं, शर्ट भी बड़ी हो रही है हमारे साथ। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।